हमारे साथ पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार भी और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमको परिवार का परिभाषा जरा बताया जाए। और दूसरी बात, जो ये तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, शादी के बाद बेटियां किसकी, माने कहाँ रहना चाहेंगी और कहाँ रहना चाहिए, ये कर क्या रही हैं यहाँ कुंडली मार करके। माने जब लालू प्रसाद यादव ने विरासत सौंप दी, तेजस्वी यादव को सब मालिक बना दिया, चाबी दे दिया, ये क्या कर रही हैं यहाँ पर। कन्हैया भिलारी जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड हाँ, रुकिए। शादी हो गई तो किडनी लेने क्यों गए थे? किसने कहा था कि बिटिया से किडनी लेनी है? लालू यादव को किडनी देने के लिए 1 करोड़ लोग तैयार हैं। क्या? एक सेकंड, मेरा साफ कहना है कि शादी के बाद बेटियां अपने पति के साथ रहती हैं और बुलाने पर अपने बाप के यहाँ आएंगी, माँ के यहाँ, या भेंट करने के लिए कभी कभार आ जाएंगी। अच्छा? ये तो ये उदारवादी, प्रोग्रेसिव, समाजवादी सोच है। कन्हैया भिलारी जी, एक सेकंड। तेजस्वी क्या कह रहे थे कि आप दीदी हैं, आप मेरी माँ हैं, आप आई रहिए गई। अब भाई यही तो बात है, कोई भी बेटी नहीं रहती है अपने इतना दिन तक बिना जो हो रहा है। लोग हैं हर्षवर्धन जी, मैं शर्मिंदा हूं आज। कन्हैया जी, मैं इतना टाइम से आपको जानती हूं, मैं आज शर्मिंदा हूं कि आप इस तरीके की बातें करते हैं। पंकज जी सुन रहे हैं, पंकज जी की भी बिटिया है, मेरी मित्र है वो। पंकज जी, आपके घर पर आकर आपकी बेटी शादी के बाद रहेगी तो कुंडली जमाना कहेंगे उसे? पंकज जी, कुंडली जमा कर बैठ जाएगी बेटी आपकी? दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से कन्हैया भिलारी जी बात कर रहे हैं, वो सचमुच मतलब मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। एक परिवार में, अब राजनीतिक परिवार है, उसमें अपना जो विवाद चल रहा है वो उनका एक निजी प्रसंग है, उस पर भी कोई टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये हमारे भारतीय समाज में जो वंशवाद का हाल है, राजनीति में खासकर और वैसे समाज के हर क्षेत्र में, उन वंशवादी पार्टियों का ये हाल है। शरद पवार, अजीत पवार, अखिलेश यादव, शिवपाल, चिराग पासवान, चाचा पारस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जगन रेड्डी, शर्मिला, केसीआर, केटीआर, कविता। देखिए, क्या है कि जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जोर पकड़ने लगती हैं तो बहुत सी दिक्कतें पैदा होती हैं। राजनीतिक दलों को इस बुराई से निपटना पड़ेगा। ये जो वंशवादी सियासत चल रही है, इससे अगर नहीं निपटेंगे तो बहुत मुसीबत होगी। और इससे कोई एक पार्टी का ये सवाल नहीं है। सबसे ज्यादा वंशवादी है कांग्रेस में, लेकिन करें क्या? भारतीय जनता पार्टी में भी 17% विधायक और सांसद वंशवादी है। मार्क्सवादी पार्टी तक में 8% वंशवादी प्रतिनिधित्व है। तो ये एक ऐसी बुराई, ये एक ऐसा कोण हमारी राजनीति में घुस गया है और उदित राज पे बात करो। किस पर? उदित राज बोल रहा है चप्पल दिखाना नॉर्मल है, ये कोई समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाता है, ये लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले कह रहे हैं, उस पर बोलो भाई। मैं यहाँ किसी उदित राज या किसी राजनीतिक दल की हिमायत करने के लिए नहीं बैठा हूँ। उदित राज अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कन्हैया भिलारी जी इस तरह की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है। मैं एक बड़े आयाम की बात कर रहा हूँ, आप उसको पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। मैं बड़ा आयाम यही है कि घर में बेटी, बड़ा आयाम ये है शहजाद जी, बड़ा आयाम ये है कि वंशवादी राजनीति से हर राजनीतिक दल को निपटना पड़ेगा। सर, ये वंशवादी नहीं है, जरूरी है। ये वंशवादी नहीं है, ये बेटावादी है। इसे वंशवादी नहीं कहते हैं, ये पुरुषवादी है। हर्षवर्धन जी, इसे वंशवाद नहीं कहते। मैं वंशवाद तो एक बार फिर झेल लूंगी, लेकिन ये कहना कि बेटा ही राहुल गांधी ही कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, प्रियंका गांधी बाद में आएंगी, के कविता बाद में आएंगी, पहले दूसरा बेटा आएगा। यहां पर रोहिणी जो है वो कुंडली, सांप है क्या रोहिणी कि कुंडली मार कर बैठ गई है? ये बेटी की हालत है। आज मुझे ये डिस्कस करना पड़ा है आप लोगों के सामने। आप पुरुषवादी कह रही हैं रुका जी, दिखाता हूं शादी करके पत्नी को छोड़ देना वो कौन वादी हुआ? ये 1 मिनट भिलारी जी, अब वो कौन वादी है?